नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट सूत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। और इस सूत्र के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको जो समाधि है उसका अर्थ और उसका कारण और उसका उद्देश्य इफेक्टिवली पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जो सूत्र नंबर 18 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप समझ के काफ़ी जो है योग के जो चरम लक्ष्य है समाधि है उसके बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले और इम्पोर्टेंट सूत्र को, जिसका कि नाम जो है आपका सूत्र 18 है। और इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर की हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सूत्र 18 की, ये जो सूत्र 18 है इसमें महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र को कुछ इस तरीके से लिखा है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो जन्य। तो ये जो आपका सूत्र 18 है, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका ये असंप्रज्ञात समाधि है, इफेक्टिवली इसमें क्या होता है और ये इफेक्टिवली क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्व वृत्तियों के निषेध या निरोध का जो कारण है, पर वैराग्य जो कारण है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष भर रह जाते हैं, उसको हम इफेक्टिवली असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि जो हमारा असंप्रज्ञात समाधि है उसमें क्या होता है, उस अवस्था में इफेक्टली क्या होता है, उसमें केवल निरोध के संस्कार ही रहते हैं। और निरोध या निषेध निषेध के संस्कार जो हैं वो किस तरीके से उत्पन्न होते हैं या फिर किस तरीके से जो है रहते हैं। तो बेसिकली जब हम किसी चीज को हटाते हैं या साफ करते हैं और हटाते हटाते सब कुछ हट जाता है, तो उस हटाने वाले से या उस कपड़े से जिसको हम पोछा या झाड़ू या कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, जब उसको भी हम हटा देते हैं तो जो लास्ट में जो अवस्था बचती है उसको जो है संस्कार शेष कहते हैं। और ये संस्कार शेष ही असंप्रज्ञात समाधि कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका समाधि जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जानते हैं, उसकी अवस्था के बारे में महर्षि पतंजलि करके बता रहे हैं। और ये एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से तरीके से समझाता हूँ। आपको याद होगा हमने इससे पहले जो इस संप्रज्ञात समाधि है इसकी अवस्थाओं के बारे में बात कर ली है। तो मोस्ट ऑफली अब आपको थोड़ा बहुत ये पता है कि जब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक आम आदमी का ज्ञान का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, तो वो समाधि की उच्च अवस्था में चला जाता है। तो पहली जो आपकी समाधि की अवस्था है, जिसको हम संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, तो उसमें जो है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत, इस तरीके से जितना हम डीप में, जितना हम जो है सूक्ष्म जाते हैं, उतना उतना उस लेवल तक हम पहुंचते जाते हैं। और जब हम उससे भी ऊंची अवस्था जिसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं, वहां तक जाते हैं, तो ये आपका संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था है। तो विवेक ख्याति संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में इफेक्टिवली इस लेवल से भी हम ऊपर जाते हैं और भी सूक्ष्म जो है इफेक्ट जाते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और उससे भी सूक्ष्मतम की तरफ इफेक्टिवली हम जाते हैं। तो अगर हम बात करें, आपको पता हो कि जब हम किसी स्थूल विषय पे, किसी स्थूल जो है शरीर पे हम अगर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वो जो अवस्था है वो जो है आपका ध्यान की अवस्था जो है आपके वितर्क अनुगत समाधि कहलाती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को जब स्टडी रिसर्च करते हैं, जब आप ब्रॉड वे में उसको जो एनालाइज करते हैं, तो बेसिकली उस अवस्था को, उस प्रारंभिक अवस्था को हम वितर्क अनुगत समाधि कहते हैं। और अगर कोई इसी अवस्था में जो है आपका पर्सन रहता है और इससे आगे बढ़ने का प्रयत्न नहीं करता है, तो वो जो है शरीर त्यागने पे या जो है उसकी जो है इस लोक में मृत्यु होने पर, इस लोक से, इस संसार से जाने में, अगले जन्म में उस ही नॉलेज को लेके वो जो है उस अवस्था से आगे समाधि के लिए प्रयास करेगा। तो ये जो आपकी अवस्था है, ये वितर्कानुगत। अगर हम या कोई योगी इस ही जो है वितर्कानुगत समाधि तक सीमित नहीं रहता है, इसे आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, तो जब उसकी जो है नजर, उसकी जो है व्यू और डीप जाता है और सूक्ष्म जाता है, तो जब वो सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म इंद्रिय विषयों को जो है एनालाइज करता है, रिसर्च करता है, स्टडी करता है, गहन अध्ययन करता है, तो उस अवस्था को हम विचारानुगत समाधि कहते हैं। और ये जो आपका विचार अनुगत समाधि है बहुत इंपोर्टेंट और बहुत मनोरंजक है। इसमें योगी को बहुत ही अलग अलग तरह के जो है आभास होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस इफेक्टिवली होते हैं। और ये विचारानुगत समाधि में जो हम ये सूक्ष्म विषयों की बात कर रहे हैं, तो ये असल में सूक्ष्म लोकों की ही भी बात इसमें होती है।
तो आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, तो यहाँ पर ये जो आपका वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिवर्स हैं या जो मल्टी यूनिवर्स की अगर हम जब बात करते हैं तो असल में ये वही अवस्था है। तो विचार अनुगत समाधि की अवस्था में जब कोई योगी आपका ध्यान करता है और वहां पर रिसर्च स्टडी करता है, तो वो जो है अगर कोई इससे आगे जाने का यत्न नहीं करता है, तो शरीर त्यागने के पश्चात वो अलग अलग दिव्य लोकों में आनंद को प्राप्त करके या उसके सुखों को भोग के फिर अगले जन्म में उस ही नॉलेज को गेन करके या उसी नॉलेज को लेके फिर उससे आगे की प्रक्रिया के लिए वो जो है आपका प्रयास करते हैं। तो विचारानुगत समाधि में अगर हम बात करें तो बहुत ही आपको नई नई चीजें मिलेंगी, क्योंकि आप एक नई दुनिया में जा रहे हैं, एक नए लोक में जा रहे हैं। तो वही जो लोक है आपका सोम चंद्र और जो है अलग अलग नाम से आप उपनिषदों में इसके नाम को इफेक्टिवली सुनते हैं। तो विचारानुगत समाधि वितर्क से और डीप में जाने की ये जो है आपकी अवस्था है, और उससे और डीप में जाने का ये रास्ता है। और यही जो हमारे सूक्ष्म लोक हैं वही यहाँ पर आपको देखने सुनने को इफेक्ट मिलते हैं। अगर कोई योगी इस ही विचारानुगत समाधि में जो है आपका रत रहता है, उसे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है, तो शरीर त्यागने पे वो जो है विभिन्न दिव्य लोकों में आनंद को भोग के अगले जन्म में फिर लगभग उसी अवस्था को लेकर प्राप्त होगा, फिर उससे आगे की जो जर्नी है उसको जो है स्टार्ट करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें आनंदगत समाधि, आनंदानुगत समाधि में जो आपका योगी है वो जो है उसको जो आपका अहंकार है, जो आपका सूक्ष्म इंद्रिय और सूक्ष्म जो आपके ये भूत हैं, इनका जो कारण है, जो ये कारण अहंकार है, इसमें जो है अहम वृत्ति का, अहम स्मृति वृत्ति का जो है उसको आभास होता है, उसको अहम वृत्ति का साक्षात्कार होता है। और ये अहम वृत्ति जो है आनंद स्वरूप होती है, और ये भी बड़ी मनोरंजक होती है। और जो योगी इसी आनंदानुगत समाधि में रत रहता है, इसी में आपका जो है इसी को स्वरूप अवस्था मानकर इसी में जो है आपका वो रत रहता है या फिर इसे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है, तो वो शरीर त्यागने पे अगले जन्म में जो है अ, विचारानुगत समाधि के योगी से और ज्यादा लंबे समय तक दिव्य लोकों में आनंद को भोग कर फिर अगले जन्म में इस ही नॉलेज को गेन करके इससे आगे बढ़ने की वो कोशिश इफेक्टिवली करते हैं। तो आनंद अनुगत समाधि में अहम वृत्ति का हमें साक्षात होता है, जो कि आनंद स्वरूप होती है। और अगर इसी में कोई योगी रत रहता है, उसी को मान के चलता है कि यही स्वरूप अवस्थिति है और इससे आगे बढ़ने का यत्न नहीं करता है, तो एक लंबे समय तक विभिन्न लोकों में वह आनंद को भोग कर फिर अगले जन्म में उसी ही नॉलेज को लेकर आगे बढ़ने का वो यत्न करता है। इसके बाद अगर हम बात करें अस्मितानुगत समाधि, इस अस्मितानुगत समाधि में जो अहंकार का कारण है, जिसको हम जो है चित्त सत्व या महतत्व या जो है अस्मिता के नाम से जानते हैं, जब योगी इसमें जो है आपके ध्यान करता है या फिर इस अवस्था में ध्यान करता है, तो उसका जो 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 क्या कहते हैं जो अहम वृत्ति थी वो भी निवृत्त हो जाती है और केवल अस्मि वृत्ति रहती है, केवल मैं हूँ, केवल हूं भर ये ध्यान रहता है। अहंकार में मैं का भान रहता है, लेकिन अगर हम बात करें अस्मितानुगत समाधि में, इसमें मैं का भी भान नहीं रहता है, केवल अस्मि वृत्ति ही इसमें जो है आपकी रहती है। अगर कोई योगी इसी अस्मितानुगत समाधि को ही अवस्था जो है अवस्थिति मानकर या जो है कैवल्य मानकर इसी में जो है आपका लगा रहता है, तो वो शरीर त्यागने पे विभिन्न लोकों में एक लंबे समय तक आनंदानुगत समाधि के योग से भी लंबे समय तक आनंद को भोगकर फिर अगले जन्म में वो पिछले जन्म की नॉलेज को लेकर ही जो है आगे बढ़ेगा और फिर उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों बेसिकली आप देखेंगे ये जो आपका वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये बेसिकली कुछ और नहीं, ये हमारा किसी सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करते हुए डीप में और डीपेस्ट वन में जाने का ये तरीका है। और जब हम एक एक करके एक एक लेयर को पार करके जो है और सूक्ष्मतम विषय की तरफ जाते हैं, उसके और रीजन की तरफ जाते हैं, तो तब हमें जो है और भी सूक्ष्मता का भान होता है। वितर्क में स्थूल या ब्रॉडली वे में हम जो किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं। विचार में उसके भी डीप में जाते हैं कि इसका कारण क्या है इफेक्टिवली। और जब हम जो है विचार से भी आगे निकलते हैं, तो फिर उसके भी कारण जो भी आपका अहंकार है उसकी तरफ जाते हैं, यानी कि रीजन ऑफ दैट रीजन।
और जब हम देखते हैं कि नहीं, अहंकार भी ये आपका रीजन ऑफ रीजन नहीं, यही भी जो है परम सत्य नहीं है, तो हमें आगे की जो अवस्था या जो रास्ता दिखता है वो आपका अस्मिता दिखती है। यानी कि जिस अस्मिता में आपको चित्त सत्व या महतत्व या अस्मिता का भान होता है, यानी कि केवल है भर इसी का भान होता है, मैं का भी वहां पर भान है, तो वो आपका अस्मितानुगत समाधि कहलाती है। और ये जो आपकी नॉलेज है अलग अलग समाधियों की, अगर कोई जो है योगी वहीं रुक जाता है, तो फिर वो अगले जन्म में पिछले जन्म की नॉलेज को लेकर आगे इफेक्टिवली बढ़ता है। अब अगर हम बात करें आनंदानुगत समाधि के जो योगी जो है उस समाधि की तरफ बढ़ने का यत्न करते हैं, अगर वो उसी अवस्था में प्रसन्न रहते हैं, तो शरीर त्यागने पे उनको हम विदेही कहते हैं। और जो अस्मितानुगत समाधि में लगे हुए हैं और वो जो है अभी स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, तो वो जब शरीर त्यागते हैं तो उनको हम प्रकृति लय जो है योगी इफेक्टिवली बोलते हैं। तो आनंद विचार अनुगत समाधि में जो योगियों को आनंद मिलता है, वो आनंद जो है एक लंबे समय तक चलता है, जो आपका कल्पों कल्प तक हो सकता है। और फिर आपका जो आनंद अनुगत समाधि के योगी है, उनका आनंद विचारानुगत आनंद के योगियों से भी कहीं ज्यादा होता है। और अस्मिता वाले योग का आनंद तो आनंद अनुगत समाधि के योगियों से भी कहीं ज्यादा आनंद, और ये विभिन्न दिव्य लोकों में जो है विचरने के बाद सुख या फिर आनंद को भोगने के बाद फिर जो है नया जन्म लेते हैं और पिछले जन्म की नॉलेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम अस्मितानुगत समाधि में जाते हैं, तो हमें वहां पर ये लगता है योगियों को कि नहीं, ये भी जो है स्वरूप स्थिति नहीं है, ये भी जो है आत्मा नहीं है, ये भी जो है परम धाम नहीं है, ये भी परम सत्य नहीं है। तो वहां पर आपको चित्त और जो हमारा पुरुष यानी कि चेतन तत्व है, उनके बीच में भिन्नता जो है दिखाई मिलती है। यानी कि जो है आपका चित्त डिफर लगता है और आत्मा जो चेतन तत्व डिफर लगता है। तो ये जो आपका जो डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने की अवस्था है, उसी को हम विवेक ख्याति फैक्टरी बोलते हैं। और ये विवेक ख्याति आपकी जो है संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा है, नॉलेज की पराकाष्ठा है। तो विवेक ख्याति में हमें पुरुष का और चित्त का जो डिफरेंस है वो नजर आता है कि हाँ भाई, चित्त डिफर चीज है और आत्मा चेतन जो है आपका डिफर चीज है। तो ये आपकी विवेक ख्याति की अवस्था है। और ये विवेक ख्याति की अवस्था भी चित्त की ही एक सात्विक वृत्ति होती है। और इस सात्विक वृत्ति को भी नेति नेति, ये स्वरूप स्थिति नहीं है, ये कैवल्य नहीं है, ये कहकर हम इसको जो है निवृत्त करते हैं, ये कहकर इसको हटाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप समझ गए होंगे, एक एक करके हम जो है डीप जाते रहते हैं, और उस डीप जाने के अपने अपने कुछ जो है आनंद में उसकी वृद्धि होती चली जाती है, और आखिर में हमें विवेक ख्याति मिलते हैं। विवेक ख्याति में हमें आत्मा यानी कि चेतन तत्व और चित्त में डिफरेंस नजर आता है कि हाँ भाई, मैं तो जो है आत्मा हूँ, चेतन हूँ, और अभी तक मैं जो अपने आप को समझता हूँ वो आपका चित्त भर था। तो उनके बीच का जो डिफरेंस आपको लिखता है, मिलता है, दिखता है, वो आपका विवेक ख्याति की अवस्था है, जो कि संप्रज्ञा समाधि की पराकाष्ठा है। और असंप्रज्ञात समाधि में जब हम इस विवेक ख्याति रूपी वृत्ति को भी हटाते हैं, जो है क्या कहते हैं, नहीं ये स्वरूप स्थिति नहीं है, इसको भी जब हम अपने जो है क्या कहते हैं विचारों से या अपने जो समाधि है उससे जब हटाते हैं और इससे भी निवृत्त जब हो जाते हैं, तो उसके जो संस्कार शेष रह जाते हैं, उस अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि है। तो असंप्रज्ञात समाधि में सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। विवेक ख्याति भी जो सात्विक वृत्ति है, सबसे आखिर वृत्ति है, उसका भी जो है निषेध हो जाता है। और उसको जो हम बार बार इस प्रक्रिया को जो है करते हैं, तो उसके बार बार अभ्यास से जो संस्कार शेष रह जाते हैं, उस अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये सूत्र 18 है, ये हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो जन्य सर्ववृत्तियों के निषेध, सर्ववृत्तियों के निरोध का जो कारण पर वैराग्य है, पर वैराग्य में हम इफेक्टिवली क्या करते हैं, जो विवेक ख्याति रूपीय रूप की जो आपकी वृत्ति है, सात्विक वृत्ति, उसको भी जो है हम निवृत्त करते हैं, उसको भी हटाते हैं। और उसके बार बार प्रैक्टिस करने से, उसको बार बार अनुष्ठान करने से जो उसके संस्कार रह जाते हैं, उन्हीं संस्कार शेषों को जो है आपका असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका सूत्र 18 है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका योग का समाधि, जो आपका लास्ट या अंतिम जो पड़ाव है, वो आपका असंप्रज्ञात समाधि होती है। और इस असंप्रज्ञात समाधि को समझने के लिए जो है सूत्र 18 में इन सब चीजों को जो है महर्षि पतंजलि ने एक्चुअली बताया है, समझाया है। तो दोस्तों, ये सूत्र जो है 18 काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको असंप्रज्ञात समाधि
का जो स्वरूप है वो समझ में आया होगा और महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में क्या बताने की कोशिश की वो आपको एक्चुअली समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्कार।